अब हम बात करेंगे थियरी ऑफ मास्टरी गोल्स एंड परफॉर्मेंस गोल्स के बारे में। ये थियरी ना केवल यूज़फुल है अपने क्लासरूम में लर्नर्स के बारे में जानने के लिए, बल्कि इस थियरी को यूज़ करके हम अपने आप को भी जान सकते हैं। क्योंकि जब भी हम ज़िंदगी में कोई भी टास्क या फिर एक्टिविटी करते हैं तो उसे हम या तो मास्टरी गोल के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं या फिर परफॉर्मेंस गोल के नज़रिए से देख रहे हैं। मास्टरी गोल का मतलब है हम उस टास्क में, उस एक्टिविटी में मास्टरी पाना चाहते हैं, एक्सपर्टाइज पाना चाहते हैं। परफॉर्मेंस गोल का मतलब है हम उस टास्क या फिर एक्टिविटी को सिर्फ कंप्लीट करना चाहते हैं, उसमें परफॉर्म करना चाहते हैं। तो अगर हमें मालूम है कि हम किस गोल से कोई भी टास्क या फिर एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हम अपना प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, वर्किंग स्टाइल चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कोई एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ और उस एग्ज़ाम में जो मेरा गोल है वो है मास्टरी गोल, यानी कि मैं उस एग्ज़ाम में जो भी सब्जेक्ट्स है उसमें मैं मास्टरी पाना चाहता हूँ, एक्सपर्टाइज पाना चाहता हूँ, तो मैं सारे सब्जेक्ट्स को इन डेप्थ पढ़ूंगा, राइट। लेकिन अगर मेरा गोल परफॉर्मेंस गोल है तो इसका मतलब है कि मैं सेलेक्टिव स्टडी कर सकता हूँ, फोकस स्टडी कर सकता हूँ। मैं सारे पुराने क्वेश्चन पेपर खोलूंगा और देखूंगा कि किस चैप्टर्स में से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और सिर्फ उन चैप्टर्स पे मैं फोकस करूंगा। इसका मतलब है कि मेरा परफॉर्मेंस शायद उस एग्ज़ाम में ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं उस एग्ज़ाम में मास्टरी नहीं करूंगा क्योंकि मैंने इतने सारे चैप्टर्स तो छोड़ दिए हैं प्रिपरेशन से। तो ये मास्टरी गोल और परफॉर्मेंस गोल जो है वो पॉजिटिव यानी मोटिवेटर्स हो सकते हैं या फिर नेगेटिव यानी डीमोटिवेटर्स भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर मैं एक एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ और मेरा गोल मास्टरी गोल है और मेरे पास काफ़ी टाइम है उस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए, तो मैं एग्ज़ाम के जो सारे सब्जेक्ट्स हैं वो उनको इन डेप्थ पढ़ूंगा और उनमें मास्टरी या फिर एक्सपर्टाइज हासिल कर लूँगा। तो ये होता है पॉजिटिव मोटिवेटर। लेकिन अगर मुझे लगता है कि मेरे पास टाइम नहीं है मास्टरी पाने के लिए, राइट, तो शायद यही मास्टरी गोल जो है वो डीमोटिवेटर बन जाता है, क्योंकि वो मुझे ये कहता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इन डेप्थ, इन डिटेल सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ पाऊँ, तो शायद इस साल मैं एग्ज़ाम नहीं लूँगा, तो एग्ज़ाम से मैं ड्रॉप आउट हो जाऊँगा। इसी तरह से अगर मेरा परफॉर्मेंस गोल का एक हिसाब से देख रहा हूँ एग्ज़ाम को, तो अगर मेरे पास टाइम है प्रिपेयर करने के लिए टू परफॉर्म वेल इन द एग्ज़ाम, तो मैं प्रिपेयर करूँगा और एग्ज़ाम ले लूँगा। तो ये हुआ पॉजिटिव मोटिवेटर। लेकिन अगर उसी एग्ज़ाम के लिए मुझे लगता है कि मेरे पास काफ़ी टाइम नहीं है कि मैं उस एग्ज़ाम के लिए एडिक्वेट तैयारी कर पाऊँ और मुझे लगता है कि मैं एग्ज़ाम में शायद फेल हो जाऊँगा, तो ये परफॉर्मेंस गोल जो है वो डीमोटिवेटर बन जाता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस साल एग्ज़ाम नहीं लेना चाहिए, मैं अगले साल एग्ज़ाम ले लूँगा, तो इस साल मैं ड्रॉप आउट हो जाऊँगा। तो इस तरह से मास्टरी गोल्स एंड परफॉर्मेंस गोल्स जो है वो पॉजिटिव मोटिवेटर्स भी बन सकते हैं या फिर नेगेटिव डीमोटिवेटर्स भी बन सकते हैं।